स्टूडेंट्स, यदि आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, वो भी टायर 2, तो जंबल्ड सेंटेंसेस आपके लिए एक समस्या हो सकती है। बट मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप मेरे ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो एसएससी सीजीएल टायर 2 क्या, किसी भी परीक्षा में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप जंबल्ड सेंटेंसेस को बड़ी ही आसानी से टैकल कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 4 सेंटेंसेस है लेवल ए, बी, सी एंड डी। इन 4 सेंटेंस को करेक्ट ऑर्डर में रीअरेंज करना है। ट्रिक बहुत ही आसान है, आप सीरियली पढ़ें, पार्ट्स ऑफ स्पीच पर ध्यान दें। पहला स्थान नाउन का, उसके बाद प्रोनाउन का। कोई इवेंट की शुरुआत होती है, उसे आप पकड़ने की चेष्टा करें, वही आपका टॉपिकल सेंटेंस होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सेंटेंस ए है, आई कॉट ए स्नेक वंस। ये इवेंट की शुरुआत करता है। आई कॉट अ स्नेक वंस, एक बार मैंने एक सांप पकड़ा। क्या किया उसके बाद? तो नंबर बी, दैट वेल। अचानक ये वेल की चर्चा कहां से हो गई? एक बात तो स्पष्ट हो गया कि आपका नंबर ए फर्स्ट सेंटेंस हो गया, लेकिन बी सेकंड सेंटेंस नहीं हो सका। आई कॉट ए स्नेक वंस को कंटिन्यू कर रहा, आई कॉट इट, मैंने इस सांप को पकड़ा, मैंने इसे पकड़ा। देखिए स्नेक के लिए यहां प्रोनाउन, नाउन के बाद प्रोनाउन इट आया। बी में ऐसा कोई रेफरेंस नहीं है, तो सी आपका सेकंड सेंटेंस हो गया। आई कॉट इट बाय इट्स टेल एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द ओल्ड वेल। ये आपका सेकंड सेंटेंस हो गया। अब देखिए यहां वेल की चर्चा हो गई। अब बारी है, वो वेल क्या है, कैसा है? तो नंबर बी में इसकी चर्चा हो रही है। दैट वेल इज फुल ऑफ स्नेक्स, यानी ये थर्ड सेंटेंस हो गया। अब बचा आपके पास डी। वेनेवर वी कैच वन, जब भी एक सांप हम लोग पकड़ते हैं, इंस्टीड ऑफ किलिंग इट, उसे मारने की जगह वी ड्रॉप इट इनटू द वेल। ये आपका फोर्थ सेंटेंस हो गया। लो, बड़ी आसानी से आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को आधार बनाकर सही सीक्वेंस को फाइंड आउट कर लिया। आपका सही सीक्वेंस आ गया। सबसे पहले आया ए, फर्स्ट सेंटेंस, उसके बाद आया सी, सेकंड सेंटेंस, और तब आ गया आपका बी, थर्ड सेंटेंस, बी, और तब उसके बाद आया डी, फोर्थ सेंटेंस। तो करेक्ट ऑर्डर आपका स्टूडेंट्स आया ए, सी, बी, डी। अब ऑप्शंस को एग्जामिन करें तो राइट ऑप्शन आपका सी हो गया। एक और ट्रिक बताएंगे ऑप्शन पर जल्द से जल्द पहुंचने का अगले क्वेश्चन में, बाकी सारे के सारे एलिमिनेटेड हो गए। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, ए, सी, बी, डी। कंटेक्चुअली मीनिंगफुल पैराग्राफ हुआ। आई कॉट ए स्नेक वंस, I caught it by its tail and dropped it into the old well. That well is full of snakes. Whenever we catch one, instead of killing it, we drop it into the well. Now is the turn of question number 2. Sentence number A, हमेशा सीरियली पढ़ेंगे आप, कभी आपको परेशानी नहीं होगी। तो सेंटेंस नंबर ए है क्वेश्चन नंबर 2 का, There were some mangoes lying beside him. अब यहां सवाल उठता है, ये हिम कौन है? अचानक ये कहां से आ टपका? हमने पहले भी कहा था कि आप सबसे पहले नाउन को देखें, उसके बाद ही प्रोनाउन की बारी आती है। ठीक है, डमी प्रोनाउन देर से आपका पैराग्राफ शुरू हो सकता है, लेकिन यहां हिम क्लियर नहीं होने दे रहा है। सो आपका ए टॉपिकल सेंटेंस नहीं हुआ, फर्स्ट सेंटेंस नहीं हुआ। तो अब आते हैं बी पर। शी लुक्ड, ये सी कौन? इसके लिए भी एक नाउन होना चाहिए पहले, यानी बी भी आपका फर्स्ट सेंटेंस नहीं हुआ। नंबर सी पर आते हैं। रोमी, यस, हिम का संकेत मिल गया। रोमी वॉज ग्रोइंग फास्ट एंड वॉज नियरली ऑलवेज हंग्री, ये आपका फर्स्ट सेंटेंस मिल गया। सबसे पहले बारी हो गई सी की, सबसे पहला मिला आपका सी। अब मैंने कहा था कि जल्द से जल्द आंसर तक पहुंचने का तरीका, तो अब ऑप्शंस में जाइए, देखिए सी से कौन ऑप्शन हो रहा है।
तो ये ए से है, इसे बाहर कर दे, एलिमिनेट कर दे। ये सी से नहीं है, एलिमिनेट कर दें, क्योंकि सी मेरा रोमी वॉज ग्रोइंग फास्ट एंड वॉज नियरली ऑलवेज हंग्री फर्स्ट है। ये सी से है, इसको रिटेन कर लें। ये भी सी से है, रिटेन कर लें। अब हमें देखना है कि सी के बाद बारी बी की आती है कि ए की आती है, तो आंसर हमारा क्लियर हो जाएगा। So Romy was growing fast and was nearly always hungry just as he was about to eat। क्या? वन कौन, किसे खाने की बात हुई, चर्चा नहीं हो रही है। तो पहुंचते हैं हम वापस ए पर। There were some mangoes lying beside him, यानी सी के बाद बारी आती है स्टूडेंट्स ए की, और सी के बाद बारी ए की है। देखिए आंसर आपका क्लियर हो गया। मार्क नंबर डी एज योर आंसर, और अदर्स को आप एलिमिनेट कर दें। सी के बाद ए के बाद आपका देखिए डी आएगा। जस्ट एज ही वॉज अबाउट, ही यानी रोमी, जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू ईट वन कमला केम अलोंग, और तब बी आएगा। सी लुक्ड एट द मैंगोज लॉन्गिंगली, यानी स्टूडेंट्स आपका सी हो गया फर्स्ट, उसके बाद ए आ गया सेकेंड प्लेस पर, सी के बाद ए, और तब उसके बाद आ गया रोमी, सॉरी जस्ट एज, नंबर डी। नंबर डी आपका थर्ड पर हो गया, नंबर डी थर्ड, और तब बच गया आपका नंबर बी। सी लुक्ड एट द मैंगोज लॉन्गिंगली, ये हो गया सेकेंड। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, सी ए डी, और डी के बाद बारी हो गई बी की। कितनी आसानी से आप सही आंसर तक पहुंच जाते हैं, प्रोवाइडेड यू फॉलो माय ट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। नंबर ए, इट वाज टॉस्ड हाई ऑन द वेव्स। भाई ये इट किसके लिए आ रहा है, रुकावट है, सॉरी दिस कैन नॉट बी द फर्स्ट वन। नंबर बी है अ वायलेंट स्ट्रोक। देखिए इंट्रोड्यूस होने लगा, जब टॉस की बात हो गई, वेव्स की बात हो गई, इसका मतलब तूफान की बात होगी। तो नंबर बी आपका पहला सेंटेंस आ गया, अ वायलेंट स्टॉर्म रॉक द सी। ये आपका बी जो है फर्स्ट सेंटेंस हो गया। सबसे पहले बारी आ गई बी की। अब आंसर पे चलिए, तो आपका ए डी से हो रहा है, हटा दीजिए। ये डी से हो रहा है, हटा दीजिए। ये बी से है, इसको रोक लीजिए, ये भी रोक लीजिए। चलिए अब आपको एक सेंटेंस और, सॉरी 2 पढ़ना होगा, क्योंकि दोनों में बी के बाद डी, बी के बाद डी है। तो डी के बाद देखना होगा क्या आ रहा है, सी आ रहा है या ए आ रहा है, यानी हमें 2 और स्टेप्स लेने हैं। तो पहला सेंटेंस स्टूडेंट्स हो गया, अ वायलेंट स्टॉर्म रॉक्ड द सी। अब गौर से देखिए, अब जब वायलेंट स्टॉर्म है तो जाहिर है कि हवा बहुत ही भीषण चल रही होगी। तो उसकी चर्चा देखिए नंबर डी में, फियर्स विंड स्ट्रक अ सेलिंग शिप। अब देखिए उसी शिप से जुड़ा हुआ यहाँ इट हो गया, यानी डी आपका सेकंड सेंटेंस हो गया। चलिए ये तो आपको दोनों में मिल रहा है, बी के बाद डी। अब डी के बाद देखना है कि सी आता है या ए आता है। यस, जब यहाँ फियर्स विंड स्ट्रक ए सेलिंग शिप, तो नंबर ए आएगा। शिप के लिए इट आ रहा है, शिप के लिए इट आ रहा है। इट वाज टॉस्ड हाई ऑन द वेव्स, यानी डी के बाद ए हो गया। ए आपका हो गया थर्ड सेंटेंस। अब बच गया सी, सी आ गया आपका फोर्थ सेंटेंस। या द हेल्पलेस पीपल अबोर्ड द शिप प्लंज्ड इनटू द सी, समुद्र में कूद पड़े। सो कंटेक्चुअली मीनिंगफुल पैराग्राफ आपका बना। A violent storm rocked the sea. Fierce winds struck a sailing ship. Ship के लिए आ रहा है, it was tossed high on the waves. And conclusion हुआ, इस केस में, इस context में, the helpless people aboard the ship plunged into the sea. It's very easy as well as interesting to find out the correct option, the correct order. लेकिन शर्त है कि आपको मेरे ट्रिक्स को फॉलो करना होगा। स्टूडेंट्स, आपको मेरे ट्रिक्स मेथड्स कैसे लगे कमेंट जरूर करेंगे, और इस वीडियो को हाइप, लाइक और शेयर करना कतई नहीं भूलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।